हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कवर पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं जो आज रसायन शास्त्र का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी पेपर का सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो ये केमिस्ट्री के पेपर का सेट ए है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पेपर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पेपर में स्टार्ट होते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में। पहला क्वेश्चन है कि गैसों की द्रव्य मिलियता का नियम किसने दिया था? तो ये हेनरी ने दिया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो ये होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसका आयन आंशिक होता है कहलाता है, तो वह दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है जेडन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसमें जेडन में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। ठीक, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाते हैं? तो द्वितंतुर लिगैंड कीलेट बनाते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस सब क्रिया का नाम बताइए। तो यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो कौन सा विलयन कहलाता है? तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तरुणता बढ़ाने पर घटता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कहलाती है? तो वह रासायनिक सेल या बैटरी कहलाती है। ठीक, रासायनिक सेल या बैटरी, रासायनिक सेल या बैटरी कहलाती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है लेंथेनम किस ब्लॉक का तत्व है? तो लेंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाती है? तो फास्जीन गैस बनाती है, फास्जीन गैस बनाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है सत्य बताइए। पहला है C6H5Br का सामान्य नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है, तो ये हो जाएगा असत्य क्योंकि नहीं होता है एक समान। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि क्या इसका IUPAC नाम 1-chloro-2,2-dimethyl प्रोपेन है? तो जी हाँ है, तो ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है, तो ये हो जाएगा असत्य क्योंकि उसमें बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ना कि कम दाब पर, तो ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है? तो जी हाँ होती है, ये सत्य है। इसके बाद पांचवा है डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि K2 PDCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है +3 होती है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो PD की वो -2 आएगी, ना कि +3, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक, बढ़ते हैं पेपर में आगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला सिक्का धातु, इसका हो जाएगा कॉपर सिल्वर गोल्ड से। हीमोग्लोबिन, तो इसका हो जाएगा आयरन से। समुद्री जल का शोधन, तो इसका हो जाएगा प्रतिलोमन प्रसरण। सेल स्थिरांक, तो इसका हो जाएगा L/A से। उदासीनी लिगैंड, तो इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक, CO से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लास्ट प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा लिखना था आप लोगों को, तो स्क्रीन पर इसका आंसर दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने इसी को लिखा है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन किरल कार्बन से आप क्या समझते हैं? तो जो किरल होता है फ्रेंड्स, किरल कार्बन ये असममित कार्बन कहलाता है। ठीक, ये एक कार्बन परमाणु जिसमें 4 अलग अलग
परमाणु या परमाणु समूह आपस में जुड़े होते हैं, इन्हें ही कीरल कार्बन कहते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी परिभाषा। इसके बाद EDTA किस प्रकार का लिगैंड है? तो EDTA ये कीलेट लिगैंड है। ठीक, कीलेट लिगैंड। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता। इसके बाद आप लोगों का लास्ट प्रश्न है पाँचवें नंबर, वह पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर, एकदम सटीक और करेक्ट आंसर बताऊँ तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसी तरह से। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा, अधिकांश क्वेश्चन आपसे बन भी गए होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बने उनको अच्छे तैयार कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो अब एग्ज़ाम होंगे अर्धवार्षिक पेपर और वार्षिक पेपर, तो उनमें आप लोग कम गलतियाँ करें, ठीक है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छे नंबर से केमिस्ट्री पेपर में पास होंगे, त्रैमासिक के पेपर में। तो इस वीडियो में मेन मकसद था आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड कराना, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ एकदम करेक्ट और सटीक आंसर। तो आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।